नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि ईडी की छापेमारी वक्फ बोर्ड के दफ्तरों पर नहीं हुई थी, बल्कि तबूत इनाम बंदोबस्ती ट्रस्ट के दफ्तरों पर हुई है, जो कि पुणे जिले में है। ईडी ने पुणे में 7 जगहों और औरंगाबाद में एक जगह पर पुणे वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले मामले में छापेमारी की। ये भूमि घोटाला 10 करोड़ की अनियमितताओं से संबंधित है। कथित भूमि घोटाले का ब्यौरा देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि उनके मंत्रालय ने घोटाले के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मंत्री ने कहा कि 3 लोगों को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा विभाग का कार्यभार संभालने के बाद वक्फ बोर्ड को अधिनियम के अनुसार काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वहीं नवाब मलिक ने कहा कि ये खबरें सूत्रों के हवाले से चलवाई जा रही हैं कि ईडी ने नवाब मलिक के मंत्रालय के वक्फ बोर्ड पर छापेमारी की है, वो झूठ है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। नवाब मलिक ने वक्फ बोर्ड में कथित जमीन घोटाले में ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि वो ईडी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पहले ही सफाई काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक की परेशानी अब बढ़ेगी, क्योंकि उनके मंत्रालय के मामले को ईडी ने उठा लिया है। मलिक ने कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे डराने और धमकाने, मेरी छवि खराब करने के लिए कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि हम केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का कोई मंत्री नेता केंद्रीय एजेंसियों से डरता नहीं है। नवाब मलिक की बेटी के द्वारा फडणवीस को लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। अमृता फडणवीस ने इस नोटिस में नवाब मलिक पर परिवार को बदनाम करने और छवि खराब करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक के दामाद समीर खान की ओर से फडणवीस को बिना किसी प्रमाण के उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया और उनसे लिखित माफी की भी मांग की गई। पंजाब की विधानसभा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश के खिलाफ गुरुवार को प्रस्ताव पास किया है। गृह मंत्रालय ने बीते महीने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। ये अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया था। कहा गया था कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर होगा। विधानसभा में पास प्रस्ताव में कहा गया है कि ये राज्य का अपमान है और इसे वापस लिया जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस दौरान बीजेपी के दोनों विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया था कि केंद्रीय बलों के जवान अब देश के 3 राज्यों असम, पंजाब और बंगाल के ज़्यादा इलाके में गिरफ्तारी, तलाशी अभियान और जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने तब भी इसका पुरजोर विरोध किया था। अभिनेत्री कंगना रनौत के भारत की आज़ादी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी ने उन पर हमला बोला। वरुण गांधी ने कंगना के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार किया गया। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। बता दें, कंगना रनौत ने एक टीवी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा कि पहले जो मिली थी वो भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, यानी कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद। कंगना रनौत के बेहुदे बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस को एक आवेदन देकर मांग की है कि फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने कंगना की टिप्पणी को देशद्रोह और भड़काऊ करार दिया। मेनन ने एक ट्वीट में कहा कि आप रनौत द्वारा किए गए अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कहा गया है कि 1947 की भारत की आज़ादी भीख थी और असली आज़ादी नहीं थी। एक अन्य ट्वीट में मेनन ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को एक आवेदन दिया है जिसमें रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505 और 124A के तहत उनके देशद्रोही और भड़काऊ बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब को लेकर विवाद हो गया है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी तंजीमों आईसिस और बोको हरम से की। खुर्शीद की किताब का नाम सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स है और इसे बुधवार शाम को रिलीज किया गया है। ये बात उन्होंने किताब के द सैफरन स्काई नाम के चैप्टर में कही। खुर्शीद के बोको हरम और आईसिस से हिंदुत्व की तुलना करने पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया।
बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि खुर्शीद से और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सलमान खुर्शीद पर हमला बोला। खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने दिल्ली पुलिस से अपील की है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ हिंदुत्व को बदनाम करने और इसकी तुलना आतंकवाद से करने पर एफआईआर दर्ज करें। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब पर हो रहे विवाद को लेकर कहा कि जो लोग हिंदू धर्म या इस्लाम को नहीं जानते हैं वो लोग ही उनकी किताब पर इस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म की तारीफ की है, लेकिन बीजेपी और संघ ने जिस तरह से धर्म को टुश दे दिया है उससे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या किसी को उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और असम में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत रहना चाहिए? इस तरह का नया भारत बनाया जा रहा है। डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी बर्खास्तगी की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बता दें, योगी सरकार ने पिछले साल दिया गया फिर से विभागीय जांच का आदेश वापस ले लिया था। वहीं पिछले साल दोबारा विभागीय जांच के आदेश देने से पहले 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार की ही रिपोर्ट ने कफील खान को उन मुख्य आरोपों से मुक्त कर दिया था जिसमें 63 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने उन्हें पहले निलंबित किया था और बाद में गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि अप्रैल 2018 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का खान के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इससे पहले कल प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर उनसे सचिन पायलट के समर्थकों को अपने मंत्रालय में शामिल करने का आग्रह किया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि गहलोत की सोनिया गांधी के साथ बैठक राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार और राज्य निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर थी। इससे पहले सचिन पायलट ने भी दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।